Assalamu alaikum students, I am Ms. Aisha, your science teacher. Now I am explaining to the topic Unit 3 life functions, and their topics are waste, sensitivity and reproduction. इससे पहले मैं आपको 3 टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उससे ही रिलेटेड लाइफ प्रोसेसेस में आपने पढ़ा था लाइफ फंक्शन में हमारी कि हमें हर लिविंग थिंग को कुछ लाइफ प्रोसेसेस से गुजरना होता है. उनमें से आपने पढ़ा था फूड, ग्रोथ एंड रेस्पायरेशन. आप ये पढ़ चुके हैं. अब आप पढ़ रहे हैं वेस्ट. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड. आप खाना खाते हैं, आपको बताया था मैंने कि आप ग़िज़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए. उसी तरह वेस्ट का निकलना भी बॉडी से बहुत ज़रूरी है. जब आप खाना खाते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स, हम सब भी क्या तमाम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे. सम ऑफ द फूड इज़ नॉट नीडेड टू द बॉडी. कुछ उसमें से हम फूड जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते. दिस इज़ पास्ड आउट एज वेट. इनका बॉडी से निकलना ऐसा होता है कि बेकार है, यानी पास आउट एज वेस्ट के तौर पे ये बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, हम उसे निकाल देते हैं. वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड और गैस भी होते हैं. ठीक है. वेस्ट हमारी बॉडी में सॉलिड भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस की फॉर्म में भी होती है. मैंने यहाँ गैस नहीं लिखा, बट मैं आपको बता रही हूँ, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज़ एंड और ऑर्गन इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब हमारी बॉडी से जो जिस प्रोसेस से ये वेस्ट निकलता है, बॉडी से रिमूव होता है, कहाँ से होता है? हमारे ब्लड से, हमारे टिश्यूज़ से, हमारे ऑर्गन से बहुत वेस्ट निकलते हैं. और जो वेस्ट होता है वो एक प्रोसेस के ज़रिए निकलता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. और जब एक्सक्रीट होते हैं वो आपकी सॉलिड की सूरत में भी होते हैं, लिक्विड की सूरत में होते हैं और गैस की सूरत में. सॉलिड होता है तो आपका स्टूल होता है, जो वेस्ट होता है, जब आपकी बॉडी से निकलता है. लिक्विड की सूरत में आपका स्वेट, पसीना होता है. ठीक है. और उसके अलावा आपका यूरिन जो है वो वेस्ट में आता है. ठीक है. और उसके बाद हमारा जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड होती है तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट में आती है ये गैस, तो इसको हम एक्सहेल कर देते हैं. तो आपको समझ में आया होगा कि वेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर वेस्ट रह जाए हमारी बॉडी में तो हमारे ब्लड को ख़राब कर देता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां शामिल हो जाती हैं. इसलिए वेस्ट का निकलना वेरी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. समझ में आ गई आपको. उसके बाद है एक प्रोसेस है सेंसिटिविटी. ये तमाम एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमन बीइंग्स में भी. हमारे जो सेंसिटिविटी ऑर्गन्स हैं वो नोज़ है, एयर है, माउथ है, टंग है. और टंग में टेस्ट आ जाता है, फीलिंग है ना, फील करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. तो ये सेंस ऑर्गन्स हमारे सेंसिटिविटी ऑर्गन्स हैं. तो मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमन. जैसे ह्यूमन्स के होते हैं ऐसे एनिमल्स के भी होते हैं सेंसेस. दे हैव अ नोज़ टू स्मेल. सबकी सांस लेने के लिए नाक होती है. आइज़ टू सी विद, देखने के लिए आँखें होती हैं. ईयर्स टू हेयर विद, कान होते हैं सुनने के लिए. टंग होती है टेस्ट के लिए. स्किन, फील थिंग्स. तो ये सेंसिटिविटी ऑर्गन एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट में भी. अब जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, इनके फीलर्स होते हैं. आपको दिखा है कॉकरोच है, इसके एंटीना और सब फीलर्स होते हैं. ये जब बाहर निकलता है तो पहले अपने एंटीना बाहर निकालता है और फील करता है कि कोई डेंजर तो नहीं है बाहर, फिर वो आसानी से निकलता है. इसी तरह बटरफ्लाई के भी होते हैं और मॉस्किटो के भी होते हैं. इस तरह फीलर्स उनके एंटीना होते हैं. स्नेक्स हैं, इसकी लंबी टंग होती है, पहले वो टंग बाहर निकलता है और अपने टंग से डराता है और सब उसकी टंग से, उसमें फैंग्स होते हैं, उससे वो फिर डसता है. उसके बाद ज़ेब्रा है. ज़ेब्रा यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस ऑफ साइट एंड हेयरिंग एंड स्मेल. ज़ेब्रा जब अपना सेंसिटिव ऑर्गन इस्तेमाल करता है तो ख़ास तौर पे अपनी आँखें, साइट, सुनने का, देखने का और सूंघने का, 3 सेंसेस इस्तेमाल करता है
और इस कॉम्बिनेशन से वो अपने आप को डेंजर से बचाता है। स्पाइडर्स हेयरी लेग्स होती हैं और बहुत बासानी स्पाइडर को ये आपने देखा होगा दीवार पे बासानी ये चलती है, हेयरी लेग्स से अपने आप को फील करती है और इसके हेयर्स जो हैं वो सेंसेस के सेंस ऑर्गन्स हैं। बैट चमगादड़, अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स, उसके कान आपने देखे कितने बड़े बड़े होते हैं चमगादड़ के, अभी आप देख रहे होंगे पिक्चर में भी है, और ये बड़े बड़े कान के बहुत आवाज़ सुनने में मदद देते हैं और ये आवाज़ ही की इको पर चलती है। फिशेस हैव 6 सेंस ऑर्गन ऑफ द लिटरल लाइन फील्स वाइब्रेशन। फिश की बॉडी पे आपने एक लाइन देखी होगी, दिस इज़ कॉल्ड द लिटरल लाइन, और ये पानी की वाइब्रेशन को फील करती है। अगर पानी में तेज़ वाइब्रेशन हो तो उसको डेंजर महसूस हो जाता है, और कोई भी एनिमल ये इसके सामने आ रहा हो तो कोई फिश आ रही होती है पानी में, उसका फूड के तौर पे ये इसको यूज़ करती है, उसको पता चल जाता है फूड है या डेंजर है, और ये अपने ये सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करती है लिटरल लाइन को। उसके बाद लीव्स हैं, प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो टच की सेंसिटिविटी होती है। जैसे कि मेमोसा प्लांट है जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। ये प्लांट जो है इसके लीव्स को जैसे ही आप हाथ लगाएं तो ये लीव्स बंद हो जाते हैं, तो ये इसका सेंसिटिव जो है वो टच का सेंसिटिव ऑर्गन पार्ट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये सेंसिटिविटी ऑर्गन्स क्या होते हैं और ये लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ एनिमल्स के लिए कुछ डेंजर से बचाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सेंसिटिविटी के बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है लाइफ फंक्शन की, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसी तरह आप नंबर 3 फंक्शन है रिप्रोडक्शन। हर एनिमल में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, अगर नहीं होता तो ये कोई भी लिविंग थिंग आज दुनिया में मौजूद नहीं होते। तो ये लाइफ फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें यह है ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं लाइक देमसेल्फ, यानी अपने जैसे। जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स क्या होते हैं जो बच्चे देते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। काउस, जिराफ्स, कैट्स, एलिफेंट्स एंड मंकीज ऑल गिव बर्थ टू बेबीज़, ये बच्चे देते हैं, ये मैमल्स कहलाते हैं। इंसान भी मैमल्स में आता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश जो हैं अंडे देते हैं, इंसेक्ट्स अंडे देते हैं, और अंडे में से जो बेबी निकलता है वो लुक लाइक देमसेल्फ, इनकी जैसे ही होता है। और ये रिप्रोडक्शन जारी है। जब भी ये आपने देखा होगा बर्ड्स भी अभी हैं, लाइक रेप्टाइल्स भी हैं, रिप्रोडक्शन नहीं होती तो एक्सटेंड हो जाती है दुनिया, है ना, इनकी स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाती है, नापैद हो जाती है। कोई भी लिविंग थिंग यहाँ दुनिया में नहीं रहता। रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, वरना लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये 3rd आपका लाइफ फंक्शन जो है रिप्रोडक्शन, और उसके आगे जो भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब प्लांट्स का भी थोड़ा सा मैंने याद दिया है। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सीड्स होती है। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, और स्पोर्स भी हैं। जिनमें सीड्स नहीं होते उनमें स्पोर्स होते हैं। और इसी तरह ये प्लांट की भी, हम इतने सारे प्लांट देख रहे हैं, ख़त्म नहीं होते, ग्रो होते चले जा रहे हैं। कैसे होते हैं? सीड्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तभी तो ग्रो होते हैं। इनकी भी रिप्रोडक्शन होती है, इनके जैसे प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं। एक ख़त्म होता है, दूसरा ग्रो हो जाता है सीड से, और फिर उसके बाद स्पोर्स से ग्रो हो जाते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन भी नहीं ख़त्म हो रही है, इनकी लाइफ भी एक्सटेंड नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये इंशाल्लाह हम अगले उसमें आपको देंगे, आपको काम जो आपका कॉपी वर्क है, बुक वर्क है, वो हम करने के लिए आपको देंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप फिर दोबारा सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अटेम्प्ट कीजिए, क्लासेस भी, टेस्ट भी, सब अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, इसका नुकसान ना हो, आपका ये टाइम बेकार ना जाए। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।